अरे अब छोड़ दो यार, अब हो गया। दोस्तों, आप लोग अभी थोड़ी तक देर, अभी अभी अध्यक्ष हैं, उनको जरा सा 2 मिनट आप लोग बैठ जाते, अच्छा रहता ना। थोड़ा सा आप लोग छोड़ो यार तुमसे। थोड़ी देर आप बैठ जाएं। अभी तक आप सतरंगी गीत, गजल, भोजपुरी सभी कुछ सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे। अच्छा चला, बहुत अच्छा। मोहतरमा को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने बहुत मेहनत की, आप लोगों को आनंदित किया, अच्छा लगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि उनकी तिरछी नजरें देखकर खुश हुआ बेहद। उनकी तिरछी नजरें देखकर खुश हुआ बेहद। बाद में पता चला वो तिरछा ही देखते हैं। तो बड़ा मजा आया। दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, रात का घरा चलिए हो हमार पिया। बहुत कुछ अच्छा लगा और बहुत अच्छा सुना आपने। बहुत बहुत बधाई। लेकिन मुशायरे का कोई कायदा होता है, कोई कानून होता है। अभी हमारे जो नाजिम हैं, हमारे 50 वर्षीय मित्र भाई तंग इनायतपुरी साहब, उन्हें कुछ पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे इस मंच के सदर हैं अध्यक्ष महोदय, उन्हें कुछ आशीर्वाद देना है। उसके बाद ये मुशायरा समाप्त होगा। तो मैं अब जिस आदमी का नाम लेना चाहता हूँ वो आपके अपने हैं, लेकिन आपके अपने होते हुए भी वो पूरी दुनिया के तंजो मजाह के एक बड़े शायर हैं जनाब तंग इनायतपुरी साहब। और मेरे तो मित्र ही हैं, इसलिए मैं उनके बारे में विशेष कुछ नहीं कह सकता हूँ। इतना जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने तमाम किताबें लिखी, जहाँ गीत उन्होंने लिखे, गज़लें लिखी और फिर भोजपुरी गीत लिखा उन्होंने तमाम किताबों में। लेकिन जो पूरी दुनिया में तंजो मजाह के लिए वो जाने जाते हैं, आज आपके वो मंच की निजामत कर रहे हैं, हमारी आबरू हैं। और आप उन्हें सुने, उन्हें सराहें और वह फिर बुलाएंगे सदर महोदय को। और उनके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कैसी कैसी बातों को कविता में सजा देता है, कैसी कैसी बातों को कविता में सजा देता है। ये वो पहुआ है जो बोतल का मजा देता है। आइए जनाब तंग इनायतपुरी साहब। एक दो मुक्तक पढ़ के मैं भी नमक हलाल कर लूं। मैं जानता हूं कि ये बच्चे जो बैठे हुए हैं मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं कि दो ही बात हो सकती है, कि या तो फिर मोहतरमा से दोबारा की उम्मीद लगाए बैठे हूं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि रात को आखिर कहाँ जाएंगे। आइए आइए आइए, पूरी दुनिया को देखिए और जरा जरा इत्मीनान से सुनिए। सुनो भाई, एक मुक्तक पढ़ता हूं कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। एक मुक्तक और पढ़ देता हूं। मैं जानता हूं कि एक मुक्तक और पढ़ देना ही चाहिए, बेहतर भी है। सुनिए, हाजिर करता हूं कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम,
बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। दोस्तों, मैं शेर पढ़ने के लिए नहीं आया था। हमारे जावेद भाई एक फिल्म बना रहे हैं, मैं चाहता था कि एक दो पंक्ति मैं पढ़ दूं, इसके लिए मैं हाजिर हुआ। हमारे जो लोग भी यहाँ बैठे हुए थे वो धीरे 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 सब लोग कहीं ना कहीं गायब हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा यकीन हमें परवेज अशरफ पर था। वो परवेज अशरफ भी गायब है। तो अच्छा है, सड़क पर सुनने का सलीका भी हर किसी को नहीं होता है। बहरहाल मैं एक छोटी सी नज़्म के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। सुने कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। दोस्तों, सदर को बुलाना है, तंजो मिजाह का माहौल बन गया। मैं चाहता हूं कि 2-3 शेर संजीदा पढ़ दूं और उसके बाद मैं सदर को बुलाऊं। सुने, आमतौर पर हमारे अपने शहर के लोग ये भी नहीं जानते हैं कि मैं संजीदा शायरी भी करता हूं। सुने कि रोज देती थी दुहाई मेरे पीछे पीछे। सुनो बेटा, अच्छा शेर पढ़ रहा हूं। कि रोज देती थी दुहाई मेरे पीछे पीछे, थक गई चल के खुदाई मेरे पीछे पीछे। रोज देती थी दुहाई मेरे पीछे पीछे, थक गई चल के खुदाई मेरे पीछे पीछे। और शेर सुनिए कि हाजिर करता हूं कि जिंदगी रोज देती थी दुहाई मेरे पीछे पीछे, थक गई चल के खुदाई मेरे पीछे पीछे। अब मैं इसी बात से खुश था, ऐ मेरे कैदे हयात, अब भटकती है रिहाई मेरे पीछे पीछे। अब भटकती है रिहाई मेरे पीछे पीछे। अब मैंने खुद उसको पलटकर नहीं देखा, वरना मैंने खुद उसको पलटकर नहीं देखा, वरना जिंदगी दूर तक आई मेरे पीछे पीछे। मैंने खुद उसको पलटकर नहीं देखा, वरना जिंदगी दूर तक आई मेरे पीछे पीछे। आइए, सदारत हमारे कैसर भाई कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए, अपना कलाम पेश करें और इसी के साथ वो इस साल इस मुशायरे के यहीं पर इख्तिताम का ऐलान करें। आइए, मैं जनाब कैसर साहब से गुजारिश करता हूं। उम्र की इस पड़ाव में सब कुछ तो आप सुन चुके हैं और हमारी 70 वर्ष की उम्र हो गई, कुछ कहने के लायक नहीं। लेकिन चूँकि मुशायरे का सदर किसको बनाया जाता है खूब अच्छी तरह आप लोग याद महसूस कर रहे हैं, उसी हिसाब से इन लोगों ने हमको तहजीब के दायरे में मुक़य्यद करके रख दिया है। मैं गया वक्त हूँ मौलाना, मैं गया वक्त हूँ, कुछ देर तो रो लो मुझको।
मैं गया वक्त हूँ कुछ देर तो रो लो मुझको, कहते इंसान के इस दौर में ढोलो मुझको। मैं गया वक्त हूँ कुछ देर तो रो लो मुझको, कहते इंसान के इस दौर में ढोलो मुझको। एक गुमनाम पैगंबर की सहीफे की तरह बंद सदियों से हूँ जिस दौर में खोलो मुझको। अस्सलाम वालेकुम। बस इसी के साथ बहुत आप लोगों ने असलोबी से और बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोगों ने मुशायरे को कामयाब बनाया। अभी इसी अल्फाज के साथ इस मुशायरे का एहतराम करता हूँ। अस्सलाम।